तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, देन कौन कौन से मेथड्स एंड कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिक्शनरी को बाकी डेटा एक्सेसरीज से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं डिक्शनरी की डेफिनेशन से। डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज विद की पेयर्स। A dictionary is a collection which is ordered, changeable and do not allow duplicate values। तो डिक्शनरी के अंदर हमें कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके साथ हमें इसका की वैल्यू भी बनाना पड़ेगा। इसकी की वैल्यू को पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन उसके साथ ही हम कोई वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डिक्शनरी के अंदर किसी भी स्टूडेंट का नेम स्टोर करवाना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा उसका की यानी कि नेम, देन उसके बाद पैरेंथेसिस और उसके बाद हमें वैल्यू नेम। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फ़ाद अहमद या ईसा, इस तरह का कोई भी अगर मुझे नेम स्टोर करवाना है तो मैं पहले इसका की, देन उसके बाद उसकी वैल्यू को मैं इनिशियलाइज़ करूँगा। तो ये बाकी डेटा एक्सचेंज के अंदर इस तरह की कहानी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी के अंदर ही इस तरह का रूल है कि हमें जो भी कोई भी हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं डिक्शनरी के अंदर, तो उसके साथ हमें उसका की देन उसकी वैल्यू को स्टोर करवाना है। देन उसके बाद डिक्शनरी जो होता है वो ऑर्डर होता है, चेंजेबल है एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट। ऑर्डर से हमारा दिया है कि जो हमने ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है डिक्शनरी का वो ऑर्डर मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल, हमने इंडेक्स 0 पे फ्रूट नेम की जगह मैंने लिख दिया एप्पल, देन बनाना, देन मैंगो, तो अगर मैं प्रिंट करूँगा उसे तो इसी तरह का ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा, एप्पल, बनाना, मैंगो, इसी तरह का आउटपुट आएगा हमारे पास। देन उसके बाद आता है चेंजेबल, तो हम उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं डिक्शनरी की वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई वैल्यू उसके अंदर ऐड या माइनस करना चाहूँ, लेस करना चाहूँ, तो वो भी मैं डिक्शनरी के अंदर कर सकता हूँ। और डिक्शनरी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डिक्शनरी के अंदर हम कोई भी डुप्लीकेट की को हम यूज़ नहीं कर सकते, डुप्लीकेट की का हम यूज़ नहीं कर सकते डिक्शनरी के अंदर। और डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर हम उसकी की देन उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करते हैं, देन इस तरह हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। देन ये कुछ मेथड्स हैं डिक्शनरी के जिनके बारे में प्रैक्टिकल के दौरान डिटेल में जान रहे होंगे, तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इन सारे मेथड्स का, देन चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और इन तमाम मेथड को हम प्रैक्टिकल के साथ भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपने IDLE की तरफ। यहाँ पर मैंने पाइथन की बाय डिफ़ॉल्ट IDLE ओपन कर लिए। पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है IDLE। देन इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ। तो x इज़ इक्वल्स टू देन करली ब्रैकेट और उसके बाद की, देन उसकी वैल्यूज़, तो की 10 है हमारी और उसकी वैल्यू मैं अंदर स्टोर कर देता हूँ अहमद। देन इस तरह मैं और भी की देन वैल्यू को इसमें डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर दूँगा। तो 20, देन उसके बाद आ जाएगा ईसा, देन दोबारा से कोमा और उसके बाद आएगा हमारे पास 30, देन ये रिमूव हो गए, यहाँ पे कॉमा आएगा और उसके बाद यहाँ आ जाएगा फ़हद और एट द एंड 40, देन अली। ये मैंने 4 की 10, 20, 30, 40 और 4 वैल्यूज़ अहमद, ईसा, फ़हद, अली स्टोर करवा दिए। और अब मैं यहाँ डिक्शनरी को प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट एक्स, और इस फाइल को मैं रन करता हूँ। देन हमारे पास यहाँ आउटपुट आ जाएगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और थोड़ी ओके, और दोबारा से रन करता हूँ। देन हमारे पास यहाँ आउटपुट आएगा 10 अहमद, 20 ईसा, 30 फ़हद। तो ये तो हो गया डिक्शनरी का, लेकिन हम इसकी टाइप चेक कर लेते हैं किस टाइप से बिलोंग कर रहा है, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है टाइप। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप एक्स, तो ये इसकी टाइप बता देगा कि जो हमने एक्स क्रिएट किया हुआ है बेसिकली डिक्शनरी क्लास से बिलोंग करता है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमने जो क्रिएट किया हुआ है डिक्शनरी, और डिक्शनरी को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम किस तरह से वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें जो हमने की स्टोर की हुई है, वो हम किस तरह से जान सकते हैं कि हमारे डिक्शनरी के अंदर कितनी कीज़ हैं। तो उसके लिए एक पाइथन हमें मेथड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ a इज़ इक्वल्स टू एक्स डॉट की, जो भी कीज़ हैं हमारे एक्स डिक्शनरी की वो ए के अंदर स्टोर हो जाएंगी। देन मैं सिंपल ए को प्रिंट कर दूंगा, तो जितनी भी की होगी हमारी डिक्शनरी की वो सब की सब प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने रन फाइल किया, देन हमारे पास यहाँ आउटपुट आ जाएगा डिक्शनरी की 10, 20, 30, 40, ये तमाम की तमाम हमारी डिक्शनरी की कीज़ हैं। तो इस तरह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ की हुई या कोई भी हमारे पास डिक्शनरी है उसके अंदर कितनी कीज़ हैं। देन इसको मैं 2 लाइन ऑफ कोड को कॉपी करता हूँ, देन नीचे पेस्ट कर दूँगा और अब की बार मैं यहाँ कर देता हूँ वैल्यूज़ के लिए। देन हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे डिक्शनरी या गिवन डिक्शनरी के अंदर कितनी वैल्यूज़ स्टोर हैं।
तो उसके लिए भी बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड आता है वैल्यूज़ का। दैन मैंने रन किया तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया तमाम वैल्यूज़ का, अहमद, ईसा, फ़हद, अली, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ स्टोर हैं हमारे डिक्शनरी के अंदर। दैन उसके बाद एक और मेथड है, वो भी बहुत कमाल का है, जिसका नाम आइटम्स, जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं जो हमारे डिक्शनरी के अंदर कितने आइटम्स स्टोर हैं विद की के साथ। तो ये हमें की और पेयर दोनों का हमें आउटपुट शो कर देगा। तो रन फाइल करते हैं तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया 10 अहमद, 20 ईसा, 30 फ़हद, 40 अली। ये हमारे तमाम के तमाम एक एक आइटम इस तरह जो हमारे डिक्शनरी के अंदर 4 आइटम हो गए। तो ये 3 तो बड़े कमाल के डिक्शनरी के मेथड हैं, ये काफ़ी यूज़फुल मेथड्स हैं जो डिक्शनरी के अंदर काफ़ी यूज़ होते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि हम किस तरह से डिक्शनरी की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू की। तो उसके लिए मुझे यहाँ इसको करना पड़ेगा कमेंट आउट। तो मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करके मैंने तमाम ऊपर का कोड कमेंट कर दिया और उसके बाद मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे की वैल्यूज़ से उसकी डिक्शनरी की वैल्यूज़ को हिट करना है तो मैं हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड आता है गेट का। तो यहाँ मैं लिखता हूँ x.get, देन मैं की प्रोवाइड कर देता हूँ 10 और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूँगा। तो उससे पहले मैं इसको स्टोर करवा देता हूँ ए वेरिएबल के अंदर, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ होगी हमारी डिक्शनरी की 10 की वैल्यू जो भी होगी वो हमारे ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। देन सिंपल मैं ए को प्रिंट कर दूंगा तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ जाएगा अहमद, क्योंकि जो 10 की है उसकी वैल्यू हमारे पास अहमद स्टोर है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें किस तरह कोई भी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं अगर हमने डिक्शनरी में से, तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड आता है पॉप का, जिसकी मदद से अगेन हम कोई भी की प्रोवाइड करके उसकी वैल्यूज़ को हम डिलीट कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी के अंदर से। तो अगेन मैं यहाँ लिखता हूँ x.pop, देन मैं की प्रोवाइड कर दूँगा और उसकी जो भी वैल्यू होगी डिक्शनरी के अंदर वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो अगेन मैं लिख देता हूँ पॉप के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं कॉपी कर दूँ और नीचे मैं पेस्ट कर दूँ, क्योंकि सिंपल ये लाइन ऑफ सेंटेक्स रहेगा और सिंपल मुझे यहाँ से पॉप लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ पॉप, देन अगेन मैं इसे प्रिंट कर दूँगा। तो अब की बार हमारे पास पॉप, इसने बताया कि अहमद पॉप हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे दोबारा प्रिंट कर दूँ अपनी डिक्शनरी को तो हमारे पास से आउटपुट क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं दोबारा डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ तो अब की बार जो हमारी 10 वैल्यू थी, यानी 10 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आउटपुट में नहीं होगी। तो यहाँ हमारे पास आउटपुट आ गया 20 ईसा, 30 फ़हद, देन 40 अली। अगर आप ऊपर देखना चाहें तो हमारे पास स्टोर है 10 पे अहमद, वो अब की बार यहाँ शो नहीं हो रहा। तो पॉप मेथड की मदद से हम कोई भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ कमेंट करके एक और मेथड की बात करता हूँ। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई रेंडमली वैल्यू को डिलीट करना है अपने डिक्शनरी में से, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है पॉप आइटम। तो अगेन मैं यहाँ यूज़ करता हूँ पॉप आइटम का और इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करूँगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा रेंडमली, जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इसे मैं करता हूँ डायरेक्ट प्रिंट और चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि 40 अली, जो लास्ट आइटम है हमारा डिक्शनरी का, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अगेन दोबारा से मैं प्रिंट करता हूँ अपने डिक्शनरी को और आउटपुट को क्लियर करते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ नीचे दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एक्स और दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ। तो अब की बार हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया 10 अहमद, 20 ईसा, 30 फ़हद। जो हमारी लास्ट वैल्यू थी 40 अली, वो अब की बार हमारे डिक्शनरी में से रिमूव हो चुकी है। तो पॉप जो मेथड होता है वो फर्स्ट जो हमारी वैल्यू होगी उसे डिलीट करने के लिए काम होता है। कोई भी रेंडमली अगर हम जो भी की प्रोवाइड करते हैं उसे डिलीट कर देगा, पर जो पॉप आइटम मेथड है और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है डिक्शनरी के उसे वो रिमूव कर देता है। तो दोनों में आप के कन्फ्यूजन ना हो, कि दोनों में आप डिफरेंस कर सकें। जो पॉप हम यूज़ करते हैं देन हम उसके अंदर की प्रोवाइड कर देते हैं, वो उस की वैल्यू को रिमूव कर देता है डिक्शनरी में से। लेकिन जब हम पॉप आइटम यूज़ करते हैं तो वो लास्ट वाली जो आइटम होती है डिक्शनरी को वो उसे रिमूव कर देता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम किस तरह से जो हमारी डिक्शनरी इसको किसी और डिक्शनरी के अंदर कॉपी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता है y इज़ इक्वल्स टू, कोई भी वेरिएबल ले लिया y, देन इज़ इक्वल्स टू x डॉट कॉपी, और उसके बाद हम सिंपल y को प्रिंट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ जाएगा जो भी x डिक्शनरी था वो सब का सब y के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया 10 अहमद, 20 ईसा, 30 फ़हद, देन 40 अली। तो इस तरह से हम डॉट कॉपी की मदद से एक डिक्शनरी को दूसरे डिक्शनरी के अंदर कॉपी भी कर सकते हैं।
देन उसके बाद अगर हम तमाम वैल्यूज़ को क्लियर करना चाहते हैं डिक्शनरी में से तो उसका एट द एंड मेथड होता है डॉट क्लियर। तो अगेन मैंने इससे यूज़ किया और प्रिंट किया तो हमारे पास आउटपुट आ गया। तो अगेन अगर मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट वाई, तो अब की बार हमारी डिक्शनरी के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने इसे रन किया देन हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया नॉन। तो हमारी डिक्शनरी बिल्कुल खाली हो चुकी है क्योंकि हमने डॉट क्लियर मेथड ऊपर यूज़ कर चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की डिक्शनरी के बारे में, डिक्शनरी किस तरह क्रिएट करते हैं, देन डिक्शनरी के अंदर हम किस तरह वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, देन किस तरह वैल्यू को हम डिलीट कर सकते हैं और किस तरह हम वैल्यू को हिट कर सकते हैं थ्रू की, ताकि हम वैल्यू को एक्सेस कर सकें। तो ये सारे मेथड्स के बारे में हमने आज की वीडियो के अंदर बात की। तो उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए तो फ़ौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।